नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा आप एक एक्सेल की फाइल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं और उसको एम्प्लॉयर पोर्टल पीएफ के एम्प्लॉयर पोर्टल में लॉगिन करके अपलोड करके चालान कैसे बना सकते हैं और चालान बनाने के बाद उसकी रिसिप्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसका पेमेंट स्लिप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसका ईसीआर इलेक्ट्रॉनिक चालान का रिटर्न कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो आपके पास एक्सेल डेटा है जिसमें एम्प्लॉय का यूएन नंबर, नाम, ग्रॉस सैलरी, पेंशन, वेजेस, ईपीएफ वेजेस, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का जो एक्सेल सीट है, उस एक्सेल सीट को कैसे आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करके अपलोड कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस एक्सेल सीट को आपको प्रिपेयर करने के बाद इसको ऐसे नोटपैड में आपको कन्वर्ट करना है और ये नोटपैड फिर अपलोड होगा ईपीएफओ के पोर्टल पे जहाँ से चालान बनता है। तो सबसे पहले प्रोसेस है, आपको इसमें क्या करना है कि आप इसको सेव एज करेंगे। CSV डेलिमिटेड में, मीन्स .CSV का फॉर्मेट है, उसमें आपको इसको सेव एज करना है। सेव एज टाइप में CSV लेना है, कॉमा डेलिमिटेड। उसमें सेव करने के बाद फिर आपको इस फाइल को कन्वर्ट करना है नोटपैड में। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट देख लीजिए आप, .CSV होना चाहिए। इसको सेव करें। सेव करने के बाद उस पाथ पे जाए जहाँ आपने CSV फाइल सेव करी है, उस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ करें। ओपन विथ होगा नोटपैड में। नोटपैड में क्लिक करें। नोटपैड में क्लिक करने के बाद आपको ऐसे पूरा पेज दिखेगा जिसमें कॉमा के साथ सेपरेट होगा। इस कॉमा को आपको रिप्लेस करना है और सबसे जो हेडर है, हेडर में जिसमें नाम, यूएन नंबर, ग्रॉस लिखा हुआ है, उसको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद इसमें जो कॉमा है, कॉमा को आपको रिप्लेस करना है। इसमें आपको फाइल को रिप्लेस करना है कॉमा से, कॉमा फाइंड करना है और रिप्लेस करना है हैश, टाइल्ड हैश से रिप्लेस करना है। तो कॉमा फाइंड करना है और उसके बाद उसके नीचे हैश, टाइल्ड हैश का सिंबल लगा के रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना है। तो जब आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारा कॉमा रिप्लेस हो जाएगा हैश, टाइल्ड हैश से। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है नोटपैड का, जो कि अपलोड करना है आपको ईपीएफओ के पोर्टल पे। और सबसे नीचे आपको स्पेस डिलीट करना है। स्पेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो फाइल इनवैलिड बताएगी। फिर उसको आपको फाइल को सेव एज करना है टेक्स्ट में। तो सेव एज करेंगे तो नीचे सेव एज टाइप में डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आएगा। आपको बस CSV लास्ट का हटा के .txt करके सेव पे क्लिक करना है। तो ये सेव फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये फॉर्मेट सेव हो जाएगा। तो इसको फिर आपको ईपीएफओ पोर्टल पे अपलोड करना है। तो ये ईपीएफओ पोर्टल पे अपलोड होने के बाद फिर ये चालान बन जाएगा। तो आपको गूगल क्रोम खोलना है, उसमें एम्प्लॉयर लॉगिन पे क्लिक करना है। एम्प्लॉयर लॉगिन पे क्लिक करने के बाद एम्प्लॉयर लॉगिन पे क्लिक करना है लिंक पे। उसके बाद एम्प्लॉयर पोर्टल का जो इस्टेब्लिशमेंट कोड और पासवर्ड होता है वो डालना है आपको। वो डालने के बाद साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद फोर्थ ऑप्शन है पेमेंट का। पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। पेमेंट पे फर्स्ट ऑप्शन ECR रिटर्न फाइलिंग, उस पर जाके क्लिक करेंगे आपको फर्स्ट ऑप्शन यहाँ दिखेगा ECR अपलोड, इस पर क्लिक करना है। ECR अपलोड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक पेज खुलेगा जिसमें ECR फाइल अपलोड है, उस पर आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करेंगे आप, ये जो ऑप्शन ये सारे जो लिखे हुए हैं इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। इसको गो थ्रू करने के बाद नीचे आप आएंगे, वेज मंथ है, जो उस मंथ की आपने सैलरी बनाई है वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। वेज मंथ के बाद कौन सी डेट को सैलरी ट्रांसफ़र करी है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद उसमें नीचे आप देखोगे ब्राउज बटन है और ECR एरियर है। तो ECR एरियर में से कुछ भी आप ले सकते हैं। और सबसे नीचे रिमार्क्स है, रिमार्क्स में आपको कुछ टाइप करना है और रिमार्क्स डाल दीजिए। और उसके बाद फिर ऊपर टाइप्स है, फाइल टाइप्स क्या लेना है आपको, ECR लेना है, एरियर लेना है। अगर एरियर है तो एरियर पे क्लिक करना है, अदरवाइज ECR लेना है मीन्स एम्प्लॉय का रिटर्न। ब्राउज पे क्लिक करें। ब्राउज पे क्लिक करके वो पाथ सेलेक्ट करें जहाँ पे आपने वो टेक्स्ट फाइल रखी है। उस टेक्स्ट फाइल को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके ओपन करना है। ओपन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा। अपलोड के बाद इसको क्लिक करना है। ओपन करने के बाद अपलोड बटन पे क्लिक करें। अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो वैसे आपको ट्रांजेक्शन नंबर यहाँ पे ऊपर टॉप में दिखेगा। ट्रांजेक्शन नंबर ये दिखेगा, उसको आपको वेरीफाई करके ओके करना है। वेरीफाई करके ओके करेंगे तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर दोबारा दिखेगा और इसमें आपको सारा डिटेल्स दिखेगा। डिटेल्स में आपको ECR भी दिखेगा यहाँ पे। और इसको प्रिपेयर चालान करना है। प्रिपेयर चालान पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप, आपकी कंपनी का नाम, कितने एम्प्लॉई हैं, ग्रॉस वेजेस, PF वेजेस, एम्प्लॉयर का पार्ट, एम्प्लॉय का पार्ट, 0.5 सब दिखेगा। सबको आपको अपने एक्सेल में, जो आपने एक्सेल में डेटा बनाया हुआ है, उससे आपको क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक करने के बाद आपको जब दोनों डेटा मैच हो जाएगा तो उसके बाद फिर यहाँ पे टोटल वैल्यू चालान की देखनी है कितनी है। चालान की वैल्यू दोनों जगह अगर मैच हो रही है तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पे सबसे नीचे लास्ट में आप देखोगे कि कितने एम्प्लॉय थे, इंक्लूडिंग एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय,
एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय के साथ यहाँ आपको डालना है। सपोज अगर आप 50 एम्प्लॉय हैं और 3 एम्प्लॉय एग्जेम्प्टेड हैं तो 3 एम्प्लॉय का ग्रॉस डालना है। ग्रॉस डालने के बाद आपको जनरेट चालान पे क्लिक करना है। तो इसमें टोटल एम्प्लॉय जो है वो डालने हैं। जनरेट चालान पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका ये चालान एडिट पोर्शन में आ जाएगा। अगर आपको एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप वेरीफाई पे क्लिक करें। वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे। वेरीफाइड पे क्लिक करते ही आपका चालान प्रोसेस हो जाएगा। प्रोसेस करने के बाद यहाँ रिसिप्ट दिखेगी आपको और ट्रांजैक्शन नंबर दिखेगा, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। रिसिप्ट फाइल देख सकते हैं आप, चालान का फॉर्मेट दिखेगा, प्रॉपर कंपनी का नाम, उसमें एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय का परसेंटेज, सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। आप इसको सेव करके अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। फिर उसके बाद आप दोबारा जाएंगे पेमेंट्स में जाएंगे। पेमेंट्स में आपको ECR फाइलिंग में जाना पड़ेगा। ECR फाइलिंग में आप जाओगे, ECR अपलोड में, उसमें आपको यहाँ पे ECR फाइल देखेगी, जो इसको ECR स्टेटमेंट बोलते हैं। इसको भी आप डाउनलोड करके अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। इसमें टोटल डिटेल्स वही दिखेंगे और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन सारा कुछ दिखेगा यहाँ पे। इसको भी अपने रिकॉर्ड के लिए आप इसको सेव करके रख सकते हैं। तो ECR है, इलेक्ट्रॉनिक चालान का रिटर्न बोलते हैं, ये मंथली जाता है। और इसमें एक ECR फाइल है जो आपने ECR अपलोड किया था टेक्स्ट में, उसको भी आप फॉर्मेट देख सकते हैं कि जो आपने अपलोड किया था वही है। तो इसको आप क्लिक करके देख सकते हैं एज इट इज़ फॉर्मेट जो आपने अपलोड किया था वही यहाँ पे दिखेगा। ये तो ECR फाइल था जो टेक्स्ट फाइल में आपने अपलोड किया था। उसके बाद फिर आपको पेमेंट्स में दोबारा जाना है। पेमेंट्स में जाने के बाद ECR फाइलिंग में जाके देखेंगे आप जो आपने पेमेंट्स चालान अपलोड किया है, तो यहाँ पे क्लिक टू पे रेड कलर का लिंक आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करके चालान पे कर सकते हैं। और पेमेंट के बाद जो रिसिप्ट वगैरह डाउनलोड होती है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ECR फाइल में जाएंगे, ECR फाइलिंग में ECR अपलोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पे ECR स्टेटमेंट वगैरह दिखेंगी और नीचे देखेंगे आप रिसिप्ट। पेमेंट ECR में जाए, वहाँ से आप पेमेंट रिसिप्ट, चालान रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था टेक्स्ट फाइल के थ्रू ECR जनरेट करने, चालान जनरेट करने, पेमेंट रिसिप्ट और चालान रिसिप्ट डाउनलोड करने का प्रोसेस, जो कि आप इजीली फॉलो करके एम्प्लॉयर लॉगिन से स्टेप बाय स्टेप आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप वीडियो पसंद आया होगा और कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने सवाल और सुझाव दे सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे नील टेक गुरु जी।